नमस्कार दोस्तों, रेलवे के अगले वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे इस पीडी से। आगे हम लोग देख लेते हैं। शरदीय ओलंपिक खेल 1924 में आरंभ हुए। तो शरदीय ओलंपिक खेल का मतलब शरदकालीन जो ओलंपिक खेल होते हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो शरदकालीन ओलंपिक खेल जो ठंडियों में खेले जाते हैं 1924 में आरंभ हुए। और इसमें दूसरा है कि इसमें ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल हुए थे ग्रीष्म में, वो हुए थे 1896 में। ठीक है, 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल चालू हुए। अगला फैक्ट है कि डबल फॉल्ट शब्द का संबंध टेनिस से है। तो ये सही है, डबल फॉल्ट का संबंध टेनिस से है। अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय वियना में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। फिर अगला है कि पौधों द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का प्रयोग नाइट्रेट के रूप में होता है। हृदय रोगों का मुख्य कारण कोलेस्ट्रॉल तत्व है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, अक्सर डॉक्टरों से टर्म आपने सुना होगा। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हृदय रोग का मुख्य कारण है। इसमें नसें जो है ब्लॉकेज होती हैं। फिर है अम्ल आग्नेय शैलों में सिलिका का प्रतिशत अधिक होता है। ठीक है, अम्ल जो आग्नेय शैलें होती हैं सिलिका के कारण ही उनका सिलिका का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो वो अम्लीय शैलें होती हैं। संसार में सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। कांगो नदी की जो घाटी है वो 4667 किलोमीटर है, या कहें कि कांगो नदी की लंबाई 4667 है। यह अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। नील नदी की लंबाई अगर देखा जाए तो 6650 किलोमीटर की है। ठीक है, अमेजन नदी की लंबाई 6400 किलोमीटर की है। तो लंबाई में नील नदी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर जल बहाव के क्षेत्र में देखा जाए तो अमेजन सबसे बड़ी नदी है। और अफ्रीका की सब में बहती है नील नदी, और अमेजन जो है वो दक्षिणी अमेरिका में बहती है, और नील नदी जो है वो अफ्रीका में बहती है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी का सबसे भीतरी परत क्रोड कहलाती है। ठीक है, तो सबसे ऊपरी परत जो पृथ्वी की है भूपर्पटी है या क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद मेटल आता है और इसके बाद क्रोड आता है। भारत सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। तो भारत 1945 में इसका सदस्य बना और यूएनओ की स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। अगला है कि पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो एक सवाल बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अंग्रेज गवर्नर जनरल था या वायसराय था जिसके समय पे विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई या स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई। तो लॉर्ड रिपन का नाम लिया जाता है। फिर हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था जो बाद में लागू हुई उसमें विकेंद्रीकरण का तत्व मौजूद है। शासन के 3 स्तर बनाए जाते हैं, जिसमें ग्राम स्तर, फिर नगर स्तर और फिर इसके बाद जिला स्तर। ठीक है, इसके बाद और 73वें 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1992 में हुआ 73वां 74वां संविधान संशोधन, उसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था वो लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुआ था। तो द्वितीय सिख युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1848 में, 1848 में द्वितीय वाला। 1848-49 में द्वितीय सिख युद्ध होता है और प्रथम सिख युद्ध जो होता है वो 1845-46 में होता है। और उस समय जो वायसराय थे या उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। ठीक है, और द्वितीय सिख युद्ध के समय लॉर्ड डलहौजी और प्रथम सिख युद्ध के समय लॉर्ड हार्डिंग। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुई थी। ठीक है, उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो एलिजाबेथ टेलर थी। ये एक सवाल पूछा जाता है। दूसरा ये पूछा जाता है कि भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। अकबर मुगल बादशाह था। और
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम दूत जो आया था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था। सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग्स कह रहा हूँ। तो पहला जो दूत था वो विलियम हॉकिंस आया था। भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है, यह कथन लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। प्रथम भारतीय नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग चोलों ने किया था। ये पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि नौसेना का प्रथम प्रयोग चोल ने किया था। बंगाल की खाड़ी को चोल की खाड़ी कहा जाता है और दक्षिण पूर्व एशिया में चोल ने और श्रीलंका में चोल ने आक्रमण किया था, तो अपनी नौसेना के दम पे किया था। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड्स है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। फिर अगला है शीशे के सिक्का सातवाहन वंश द्वारा चलाए गए थे। शीशे के सिक्के, प्रोटीन के सिक्के सातवाहन के द्वारा चलाए गए थे। इनकी राजधानी इनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर कहा जाए या अमरावती की। और प्रथम जो राजा था सातवाहनों का वो शिमुख था। समुद्रगुप्त इलाहाबाद के स्तंभ से हरिसेन ने लिखा था। तो समुद्रगुप्त से रिलेटेड थे हरिसेन, हरिसेन उन्हीं के दरबारी थे। अब इलाहाबाद स्तंभ कहा जाए या प्रयाग प्रशस्ति कहा जाए, एक ही चीज है। तो ये हरिसेन ने लिखा था। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह बात जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। फिर इसके बाद भारत में दलहीन जनतंत्र की वकालत करने वाले पहले एमएन रॉय थे। तो इन्होंने, एमएन रॉय ने दलीय जनतंत्र की वकालत की थी। एमएन रॉय ने ही एक विचार रखा था कि हमारी एक संविधान सभा होनी चाहिए, ठीक है। और भारत में समाजवादी क्रांति कहा जाए या समाजवादी दल जो पहला बनाया था वो एमएन रॉय ने ही बनाया था। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था 1975 के कानून में, के चुनाव कानून में संशोधन करके की गई थी। फोटो युक्त पहला पहचान पत्र जो दिया गया था वो 1993 में दिया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। संविधान संशोधन में राज्यसभा और लोकसभा में बराबर का अधिकार है। संविधान संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत लिखा हुआ है भारतीय संविधान में। स्टेट ड्यूटी एक प्रकार का राज्य कर है। दामोदर नदी घाटी 1948 में स्थापित की गई थी। दामोदर नदी घाटी की प्रेरणा जो है अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना से लिया गया है। टेनेसी ये भी उसी समय स्थापित हुई थी और फिर 1948 में हमारे यहाँ दामोदर नदी घाटी की परियोजना स्थापित हुई। दामोदर नदी वो पश्चिम बंगाल की नदी है और इसको पहले पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के विचार को क्रियान्वित करने वाला पहला व्यक्ति जोसेफ स्टॉलिन था। जोसेफ स्टॉलिन जो है यूएसएसआर के प्रशासक थे। तो इन्होंने योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का विचार क्रियान्वित किया था और इसी योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को भारत ने भी अपनाया था। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। सुएज नहर का जो चलन है वो 1859 में हुआ था। यह 1859 में खोली गई थी। तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को ये जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाला यंत्र हाइड्रोमीटर है। चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। तो जो अपोलो 11 है वो उतरा था और सबसे पहले जो अंतरिक्ष यात्री गए थे वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और वही पहली बार चंद्रमा पे उतरे और उन्हीं के पीछे पीछे एडवर्ड बज जो थे, बज वो जो है चंद्रमा पे कदम रखने वाले द्वितीय व्यक्ति थे। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई 8051 किलोमीटर की है, 8851, ठीक है, लगभग 5500 मील की है चीन की लंबाई, चीन की दीवार की लंबाई। फिर मिस्र का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है। गैल्वेनाइजेशन करने के लिए लोहे पर जस्ता धातु की परत चढ़ाई जाती है। डीगो गोर्सिया ये हिंद महासागर का द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर की द्वीप। सार्क सम्मेलन क्षेत्रीय सम्मेलन के उद्देश्य से आरंभ किया गया। शार्क के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शार्क की स्थापना 1985 में होती है और इसका जो मुख्यालय है वो जो है काठमांडू में है, ठीक है। और इसमें साउथ एशिया के 7 देश हैं, जैसे भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है और 20 देश हैं। UNHCR संस्था शरणार्थियों से संबंधित है। UNHCR यूनाइटेड नेशन
हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, ये इसका फुल फॉर्म होता है, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज। तो ये शरणार्थियों से संबंधित है, यूनाइटेड नेशंस की संस्था है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम न्यायाधीश नागेंद्र सिंह थे। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा, नागेंद्र सिंह इसके पहले प्रथम भारतीय थे। कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, और कुतुब मीनार को चालू करवाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। उन्होंने अपने गुरु बख्तियार काकी के की याद में, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था उनका, उनकी याद में इसको कुतुब मीनार को चालू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा करवाया इल्तुतमिश ने, और इसमें बाद में भी निर्माण कार्य हुआ है, जैसे फिरोज शाह तुगलक ने भी इसमें निर्माण कार्य करवाया है। इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, और हालांकि वैसे इक्तादारी व्यवस्था पहले से चल रही थी, लेकिन भारत में इक्तादारी की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारतीय प्रशासनिक सेवा जो प्रारंभ हुई, या सिविल सर्विस जो प्रारंभ हुआ, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के निवासी थे। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अत्यधिक गरीबों का विकास करना है। अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। हेमावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है, और कावेरी नदी जो है वो कुर्ग, जो पश्चिमी घाट की कुर्ग जिला है, वहां पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कावेरी नदी जो है वो कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। हाउगेटनान झरना है जो वो कावेरी नदी पर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पश्चिमी घाट सह्याद्री के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट ये पश्चिमी समुद्र तट पे जो गुजरात से लेकर के तमिलनाडु तक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, उसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था, और जमोरिन जो वहां का शासक था उसने इनका स्वागत किया था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता 16 दिसंबर 1971 को हुई थी। उससे पहले बांग्लादेश जो है पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो है स्वतंत्रता 16 सितंबर 1971 को हुई थी। और बांग्लादेश आजकल करंट में भी चर्चा में भी रहा है। तो एक बांग्लादेश की स्वतंत्रता के नायक शेख मुजीबुर रहमान थे, उनका नाम भी याद रखिएगा, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उनका तख्ता पलट हो गया है, और वहां पे जो नए जो अंतरिम सरकार के जो हेड बने हैं, जो मुखिया बने हैं, वो बने हैं मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस नाम है उनका। और मोहम्मद यूनुस को जो है वो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है उन्हें। ठीक है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ग्रामीण बैंक के जनक भी है मोहम्मद यूनुस, तो इनको याद रखिएगा बांग्लादेश के बारे में ये फैक्ट। पृथ्वी की दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका भूखंड में स्थित है, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था एमुंडसेन। इसके बाद सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और सबसे छोटा जो दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में वो 21 जून होता है। इसके बाद महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। होम्योपैथी का जन्म जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द का संबंध तैराकी से है। लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में है। लिबर्टी की एक प्रतिमा आपने देखी होगी कई जगह पे, फोटो उसका निकलता रहता है, तो न्यूयॉर्क शहर के निकट है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसी 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, तो उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया हुआ है। कांग्रेस क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप 4 फुट होती है। ठीक है, पॉपिंग क्रीज। रेबीज का इलाज लुई पाश्चर ने किया था इसको। तो रेबीज के इलाज की जो खोज है लुई पाश्चर ने की थी। जल की कठोरता मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है।
गन धातु या बेल मेटल तांबा, जस्ता और टिन की मिश्र धातु है। परावर्तन के कारण सूखा बालू चमकीला तथा गीला बालू धुतहीन दिखाई देता है, यानी कि वो चमकीला नहीं होता है। तो सूखा बालू चमकीला होगा और गीला बालू धुतहीन यानी बिना चमकीला होगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। ठीक है, तो पृथ्वी की अपेक्षा में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया था। तो मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 में थे और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में 42वें संविधान के संशोधन के द्वारा इनको शामिल किया गया था। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इनको मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था अनुच्छेद 51A में। और इसके बाद उस समय जब स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश दी थी तो उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में शामिल किया गया और वो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित था। तो इतने फैक्ट थे, इनको बार बार देख लीजिएगा और पुराने जो वीडियो रेलवे में डाले गए हैं वो भी देख लीजिएगा। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, तो वो सब आपको लाभ करेगा।